गांव सूरजपुर में रहने वाले रामदास की उम्र 70 साल थी। सफ़ेद दाढ़ी, जूरी से भरा चेहरा और कमज़ोर शरीर, लेकिन दिल आज भी उतना ही साफ था जितना जवानी में हुआ करता था। रामदास एक साधारण किसान था। उसकी पूरी जिंदगी खेतों में बीती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और शाम ढलने के बाद घर लौटता। आज उसके पास कुछ बीघा जमीन थी। एक छोटा सा पक्का घर था, लेकिन परिवार नहीं था। उसकी पत्नी गंगा की मौत करीब 15 साल पहले हो चुकी थी। पत्नी के जाने के बाद उसने दूसरी शादी नहीं की। उसका कहना था, गंगा के बाद मेरे जीवन में किसी और की जगह नहीं है। उसके 2 बेटे थे, दोनों शहर में बस गए थे। शुरू में फ़ोन करते थे, फिर फ़ोन कम हुए और धीरे धीरे बंद हो गए। रामदास हर त्योहार पर उनका इंतज़ार करता, दरवाजे पर बैठकर सड़क की ओर देखता रहता, लेकिन कोई नहीं आता। एक दिन गांव में एक शादी थी। पूरा गांव नाच गा रहा था, बैंड बाजा बज रहा था। रामदास दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अकेलापन साफ दिखाई दे रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई, रामदास जी, कब तक अकेले रहोगे? रामदास ने मुड़कर देखा। वह गांव के मास्टर जी थे। रामदास हंस पड़ा। अब इस उम्र में शादी करूंगा क्या? मास्टर जी गंभीर हो गए। उम्र अकेलेपन का इलाज नहीं होती। यह बात रामदास के दिल को छू गई। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि घर सचमुच कितना खाली हो चुका है। न किसी से बात, न कोई हाल पूछने वाला। अगली सुबह वह खेत जा रहा था। तभी उसने सड़क किनारे एक बुजुर्ग महिला को बैठे देखा। महिला की उम्र भी लगभग 65 साल रही होगी। चेहरे पर थकान और आंखों में दर्द था। रामदास ने पूछा, आप कौन हो? यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? महिला की आंखें भर आई। उसने बताया कि उसका नाम सरस्वती है। उसका पति कई साल पहले गुजर चुका है और उसके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया है। यह सुनकर रामदास का दिल पसीज गया। वह उसे अपने घर ले आया। गांव वाले जब यह देखा तो तरह तरह की बातें शुरू हो गई। बुढ़ापे में इश्क जाग गया लगता है, अब दूल्हा बनने की तैयारी है। रामदास ने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे सिर्फ इंसानियत निभाई। लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ महीनों के बाद यही बातें सच होने वाली है और पूरा गांव उस दिन हैरान रह जाएगा जब 70 साल का बूढ़ा किसान सहारा बांधकर घोड़ी पर बैठेगा। सरस्वती को अपने घर लाने के बाद रामदास की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। पहले जो घर हमेशा सुना रहता था, अब वहाँ किसी की बोलने की आवाज़ सुनाई देती थी। सुबह सरस्वती आंगन में तुलसी को पानी देती। रामदास खेत जाने से पहले चाय पीता और कई सालों बाद उसे महसूस हुआ कि घर फिर से घर जैसा लगने लगा है। लेकिन गांव वालों की बातें बंद नहीं हुई। चौपाल पर बैठे लोग हंसते, लगता है रामदास काका फिर से जवान हो गए हैं, अब बुढ़ापे में शादी करेंगे। रामदास चुप रहता, लेकिन सरस्वती को ये बातें बहुत दुख देती थी। एक दिन उसने कहा, रामदास जी, शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। रामदास चौंक गया। क्यों? सरस्वती की आंखें भर आई। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से लोग आपका मजाक उड़ाए। रामदास कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, लोगों का काम कहना है, अगर हम सही हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं। यह सुनकर सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए। कई साल बाद किसी ने उसकी इज्जत और भावनाओं की परवाह की थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। रामदास खेत से लौटकर दिन भर की बातें बताता। सरस्वती अपने पुराने दिनों की यादें सुनाती। एक शाम दोनों आंगन में बैठे थे। सूरज डूब रहा था। तभी सरस्वती ने धीरे से पूछा, क्या आपको कभी अकेलापन नहीं सताता? रामदास की आंखें नम हो गई।
उसने दीवार पर टंगी अपनी पत्नी गंगा की तस्वीर की ओर देखा। बहुत सताता है, लेकिन आदत पड़ गई है। सरस्वती भी रो पड़ी। मुझे भी उस दिन दोनों पहली बार अपने दर्द खुलकर एक दूसरे से बांट पाए। लेकिन उसी रात एक बड़ा तूफान आने वाला था। करीब 10 साल बाद अचानक रामदास का बड़ा बेटा राकेश शहर से गांव आ गया। राकेश सीधे घर पहुंचा। जैसे ही उसने सरस्वती को घर में देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? रामदास ने शांत स्वर में कहा, यह इस घर की मेहमान है। लेकिन राकेश नहीं माना। गांव में हमारी बदनामी हो रही है, लोग हंस रहे हैं हम पर। सरस्वती चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राकेश नहीं रुका। उसने गुस्से में कहा, अगर इन्हें यही रखना है तो मैं इस घर से रिश्ता ख़त्म कर दूंगा। रामदास का दिल टूट गया। जिस बेटे के लिए उसने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, आज वही बेटा उसके अकेलेपन को समझने को तैयार नहीं था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। अगले दिन पूरा गांव के सामने राकेश ने एक ऐसी बात कह दी जिससे सरस्वती घर छोड़ने का फैसला कर लेगी। और उसी दिन रामदास अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला था। राकेश के आने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। जिस घर में कुछ दिनों पहले हंसी सुनाई देती थी, वहाँ अब सन्नाटा छाया रहता था। सरस्वती हर समय खुद को दोषी मानने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी वजह से बाप बेटे के बीच दरार आ गई है। अगली सुबह पूरा गांव चौपाल पर जमा था। राकेश गुस्से में लोगों से कह रहा था, मेरे पिता को बहला फुसलाकर इस औरत ने घर में जगह बना ली है। कुछ लोग उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, कुछ लोग चुप थे। उधर सरस्वती दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह धीरे धीरे घर लौटी, अपना छोटा सा बैग निकाला और उसमें अपने 2 जोड़े कपड़े रखने लगी। रामदास खेत से लौटकर आया तो उसने सरस्वती को सामान बांधते देखा। वह घबरा गया। ये क्या कर रही हो? सरस्वती रो पड़ी। मैं जा रही हूँ रामदास जी, मेरी वजह से आपका परिवार टूट रहा है। रामदास कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बोला, और अगर तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? सरस्वती चुप हो गई। सच तो यह था कि वह भी रामदास के बिना रहने की कल्पना नहीं कर पा रही थी। लेकिन समाज, लोग और बेटों के ताने, सब कुछ उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, हमारी उम्र अब ऐसी नहीं कि लोग हमें समझे। रामदास की आंखें नम हो गई। शायद इसलिए कि लोग उम्र देखते हैं, दिल नहीं। इतने में बाहर से शोर सुनाई दिया। पूरा गांव चौपाल पर जमा था। राकेश ने पंचायत बुला ली थी। रामदास और सरस्वती भी वहां पहुंच गए। सरपंच ने गंभीर आवाज़ में कहा, रामदास, गांव में तरह तरह की बातें हो रही है। आज सबके सामने सच बताओ। राकेश तुरंत बोल पड़ा, सच यही है कि ये औरत मेरे पिता को फंसा रही है। यह सुनकर सरस्वती का दिल टूट गया। उसने रोते हुए कहा, बस करो बेटा, मैं आज ही यह गांव छोड़ दूंगी। इतना कहकर वह मुड़ने लगी, लेकिन तभी रामदास ने उसका हाथ पकड़ लिया। पूरा चौपाल सन्न रह गया। रामदास पहली बार इतने लोगों के सामने जोर से बोला, कोई कहीं नहीं जाएगा। सभी हैरान रह गए। राकेश भी अवाक रह गया। रामदास ने भीड़ की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ, मैं मानता हूँ कि सरस्वती मेरे साथ रहती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे उनकी परवाह है। और हाँ, कुछ पल के लिए पूरा चौपाल सांस रोककर खड़ा रहा। फिर रामदास ने कहा, मैं 70 साल की उम्र में शादी करूँगा। पूरा गांव जैसे जम गया। राकेश के हाथ से लाठी गिर गई और सरस्वती की आंखें आश्चर्य से फैल गई। रामदास ने कांपती आवाज़ में आगे कहा, मैंने ज़िंदगी भर दूसरों की खुशी के लिए जिया है। अब अपने बचे हुए दिनों में अकेला नहीं रहना चाहता। अगर 2 अकेले इंसान एक दूसरे का
सहारा बनना चाहते हैं तो इसमें शर्म की क्या बात है। चौपाल में सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग खड़े हुए और उन्होंने रामदास के अतीत का एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर पूरा गांव रो पड़ेगा। रामदास के मुंह से शादी की बात सुनकर पूरा चौपाल स्तंभ खड़ा था। 70 साल का बूढ़ा किसान, सफ़ेद दाढ़ी, कमज़ोर शरीर, और आज सबके सामने शादी की घोषणा कर रहा था। राकेश गुस्से से कांप रहा था। पिताजी, आपको शर्म नहीं आती? इस उम्र में शादी करेंगे? रामदास ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी भीड़ में से बैठे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिराम काका उठकर खड़े हो गए। उनकी उम्र लगभग 85 साल थी। उन्होंने अपनी लाठी संभाली और बोले, शर्म रामदास को नहीं, तुम्हें आनी चाहिए राकेश। पूरा चौपाल शांत हो गया। राकेश हैरानी से हरिराम काका को देखने लगा। हरिराम काका की आंखें भर आई थी। उन्होंने कहा, आज मैं वह सच बताऊंगा जो शायद गांव का नया लड़का नहीं जानता। फिर उन्होंने रामदास की तरफ देखा। जब राकेश 10 साल का था तब उसे शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। डॉक्टर ने कहा इलाज के बहुत पैसा लगेगा। राकेश चुप हो गया। उसे यह बात धुंधली सी याद थी। हरिराम काका आगे बोले, उस समय रामदास के पास पैसे नहीं थे, तब उसने अपनी सबसे उपजाऊ ज़मीन बेच दी। पूरा चौपाल सन्न रह गया। जिस ज़मीन से उसके घर का गुजारा चलता था उसे सिर्फ बेटों की जान बचाने के लिए बेच दिया। राकेश का सिर झुकने लगा। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। हरिराम काका ने दूसरा सच बताया। जब छोटे बेटे सुरेश को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला था तब फीस भरने के लिए रामदास ने अपनी पति गंगा के सारे गहने बेच दिए थे। सरस्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। गांव के लोग भी भावुक हो गए। हरिराम काका की आवाज़ कांप रही थी। और जब गंगा बहू बीमार थी तब भी रामदास ने उसके इलाज से पहले बेटों की पढ़ाई को चुना। रामदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। हरिराम काका ने राकेश की तरफ उंगली उठाई। आज तुम जिस शहर में बड़े आदमी बनकर घूमते हो उसकी नींव तुम्हारे बाप के त्याग पर खड़ी है। पूरा चौपाल रो रहा था। राकेश अब खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पिता के साथ कितना अन्याय किया है। लेकिन तभी सरस्वती आगे बढ़ी। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, राकेश बेटा, मैं तुम्हारे पिता की संपत्ति नहीं चाहती। मैं सिर्फ उनका अकेलापन बांटना चाहती हूँ। जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए जी है, क्या उसे अपने आखिरी वर्षों में किसी का साथ नहीं मिलना चाहिए? यह सुनकर कई लोगों की सिसकियाँ निकल गई। चौपाल में बैठे बुजुर्ग अपने आंसू पोंछ रहे थे क्योंकि वे रामदास के दर्द को समझते थे। अचानक राकेश अपने पिता के सामने आकर घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैं आपका दर्द कभी समझ ही नहीं पाया। रामदास ने कांपते हाथों से बेटे को उठाया और गले लगा लिया। पूरा चौपाल तालियों और आंसुओं से भर गया। लेकिन अभी कहानी का सबसे भावुक पल बाकी था, क्योंकि अगले दिन राकेश खुद अपने पिता के लिए ऐसा काम करने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह सूरजपुर गांव में एक अलग ही माहौल था। कल तक जो लोग रामदास की शादी का मजाक उड़ा रहे थे, आज वही लोग उसके घर के बाहर खड़े थे। हर किसी के दिल में उसके लिए सम्मान था। राकेश पूरी रात सो नहीं पाया। उसे बार बार अपने पिता का त्याग याद आ रहा था। वह सोच रहा था, जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी हमारी खुशियों के लिए कुर्बान कर दी, क्या उसे अपने बचे हुए साल खुशी से जीने का हक नहीं है? सुबह होते ही उसने एक ऐसा फैसला लिया। वह शहर गया और वहाँ से एक सुंदर शेरवानी, एक साफ़ा और शादी का सामान खरीद कर लाया। जब उसने वह सामान रामदास के सामने रखा तो बूढ़े किसान की आंखें भर आई। बेटा, यह सब क्या है? राकेश मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। पिताजी, आज आपका बेटा आपकी शादी करवाएगा।
रामदास कुछ बोल नहीं पाया। जिस बेटे को खो देने का डर उसे वर्षों से था, आज वही बेटा उसके साथ खड़ा था। उधर सरस्वती भी भावुक थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, जिन लोगों ने कभी उन्हें बोझ समझा था, आज वही लोग उन्हें सम्मान दे रहे हैं। कुछ ही दिनों में पूरे गांव ने मिलकर शादी की तैयारियां शुरू कर दी। किसी ने मंडप सजाया, किसी ने खाना बनाने की जिम्मेदारी ली, किसी ने बैंड बाजे का इंतजाम किया। और वह दिन आ गया जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही थी। 70 साल का रामदास दूल्हा बनने वाला था। जब रामदास ने शेरवानी पहनी और सिर पर साफा बांधा तो आईने के सामने खड़ा होकर खुद मुस्कुरा पड़ा। उसे अपनी दिवंगत पत्नी गंगा की याद आ गई। उसने तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, गंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाया, लेकिन अब अकेला चलना मुश्किल हो गया था। ऐसा लगा जैसे तस्वीर में मुस्कुराती गंगा भी उसे आशीर्वाद दे रही हो। थोड़ी देर बाद घोड़ी आ गई। गांव के बच्चे खुशी से नाचने लगे, बैंड बजने लगा और फिर 70 साल का रामदास घोड़ी पर बैठ गया। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। कई बुजुर्गों की आंखें नम थी, क्योंकि वे जानते थे कि यह सिर्फ शादी नहीं है, यह दो अकेले दिलों का मिलन था। उधर मंडप में सरस्वती दुल्हन बनकर बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू और खुशी और आंसू दोनों थे। जब रामदास मंडप में पहुंचा तो दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। दोनों के चेहरे पर उम्र की लकीरें थी, लेकिन दिलों में एक नई शुरुआत आ चुकी थी। फिर फेरे शुरू हुए। फिर हर फेरे के साथ दोनों के दिलों का अकेलापन कम होता जा रहा था। 7वां फेरा पूरा होते ही पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी एक ऐसा दृश्य हुआ जिसने हर किसी को रुला दिया। राकेश और उसका छोटा भाई सुरेश दोनों अपने पिता के पैरों में गिर गए। पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपके जीते जी आपके अकेलेपन को नहीं समझ पाए। रामदास ने दोनों बेटों को गले उठाकर गले लगा लिया। उस दिन पहली बार वर्षों बाद पूरा परिवार एक साथ रो रहा था। लेकिन यह दुख के आंसू नहीं थे, यह मिलन और खुशी के आंसू थे। शादी के बाद रामदास और सरस्वती ने एक नया जीवन शुरू किया। वे रोज़ सुबह मंदिर जाते, खेतों में घूमते, गांव के बच्चों को कहानियां सुनाते। और अब उनका घर फिर से सूना नहीं था। जहाँ कभी सन्नाटा था, अब वहाँ हंसी गूंजती थी। गांव के लोग आज भी उनकी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, साथ की ज़रूरत जवान दिलों को ही नहीं, बूढ़े दिलों को भी होती है। बुढ़ापा सजा नहीं है। हर इंसान को उम्र के आखिरी पड़ाव में सम्मान, अपनापन और किसी अपने का साथ चाहिए और सच्ची